हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये चैनल ज़्यादातर लव रीडिंग्स पर बेस्ड है। तो मैं अपने डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी बताती रहती हूँ कि हाई प्रीस्टेस के ऊपर मैं ज़्यादातर लव रीडिंग करती हूँ। तो आज की रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर है, फिर उनकी फीलिंग्स, फिर उनकी थॉट्स, और फिर हम देखेंगे कि अगर कोई एक्शन है देन। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप डिटेल रीडिंग भी ले लेते हैं। और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Current energies of your person, the Hangman, Pisces, it's a King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, then it's a Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, स्टार साइंस मैंने बता दिए। आपकी एनर्जी भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। इट लुक्स लाइक कि जैसे आप बहुत खामोश और बहुत टायर्ड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान कुछ स्टक हुआ हुआ है। ऑल्दो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन में नज़र आ रहे हैं, और उनकी एनर्जी में एक ये फेज़ ज़रूर नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, जो बहुत चाइल्डिश सी चीज़ है, बहुत ही चाइल्डिश सी और बहुत पेटी सी चीज़ है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो ख़ुद कितने लाउड और कितने बोल्ड और कितने क्लियर हैं। बट उनके मद्दे मुकाबिल अगर देखा जाए कि अगर ये किसी ये अपनी सोच है इनकी, या ये इनकी कोई ऑफ़र है, या इनका कोई प्रपोज़ल है, या इनकी कोई ख्वाहिश है, तो इनके मद्दे मुकाबिल देखा जाए तो ये बड़ी मामूली सी चीज़ लगेगी। ऐसा लगेगा कि भाई ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा ये कि आप दो विद द पाइसीज, हैंगमैन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, इट लुक्स लाइक कि चीज़ें बहुत बोर्डम पर हैं। आप दोनों के दरमियान बहुत साइलेंस है, बहुत खामोशी है, चुप हुए हुए हैं। आप ज़्यादा सो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। रेस्टिंग पोजीशन नहीं होती है कि एक तुम्हारा नज़रिया एक मेरा नज़रिया, तो तुम अपने नज़रिए को देखो, मैं अपने नज़रिए को देखूँ, एंड देन लीव इट। ज़्यादा चिक चिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट लीव इट। और हो सकता है लास्ट आप लोगों की बातचीत कुछ इस तरह की नज़र आई हो। और अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस पूरी एनर्जी को आपके पर्सन की तरफ से तो देखूँ, तो काफ़ी अरसे तक इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा है, किसी से बात नहीं करना, खामोश रहना, ज़्यादातर सोने में दिन गुजार देना, टाइम जो है वो आइसोलेशन में रहना। और फिर जो भी बात हो उस तो पूरे आइसोलेशन के फेज़ में उन बातों को बहुत गौर व फिक्र करना कि जो इनको इनलाइटन कर रही हों, क्योंकि एक तो ख़ुद भी ज़्यादा कुछ करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे, जानबूझ के चीज़ों को डिले पर डाल रहे हैं। और कुछ ऐसा ऐसा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर कोई मेरी तरफ आए तो उसको कुछ ना कुछ चुभ जाए। मतलब हो सकता है कड़वे हुए हुए हों, और कोई भी इनको अप्रोच कर रहा हो कि भाई क्या हुआ है, तुमने अपने आप को बिल्कुल इतना कोने में कर लिया है, बिल्कुल ऐसा बांध के रख लिया है, तो कोई इन तक अप्रोच ही ना कर सके, कोई ऐसी बात बोल दे कि भाई हर इंसान से बात करते हुए डरे। कुछ इस तरह का माहौल किया हुआ है। एंड देन फाइनली बहुत अरसे तक इस जोन में रहने के बाद
इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि बेसिकली ये कुछ चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, बेसिकली इनका दिल चाह रहा है, ये शायद बहुत डल हो चुके हैं एकदम से, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में निकलना। तो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन का एक पैशन और एक डिज़ायर बहुत अरसे बाद, जिसे कहना चाहिए, डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू फॉर्म में सामने नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई बहुत ही खूबसूरत सी, बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी बोल्ड सी पर्सनालिटी हैं, और इनसे अगर कंपेयर किया जाए कि इस अपनी पर्सनालिटी को सामने रखते हुए अगले को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वो ऐसी चाइल्डिश चीज़ लगेगी कि इतनी मामूली सी ख्वाहिश है, इतनी मामूली सी प्रॉब्लम थी, और इनको ख़ुद भी थोड़ा सा ये फील हो रहा होगा कि क्या वाकई मुझको सिर्फ इतने ही जोन से कुछ चाहिए था, मुझे इतना ही सा कुछ मामूली सा ही कुछ चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना? तो अब इसको क्लैरिफाई भी करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का कार्ड निकल के क्यों आया है, किस तरह की एनर्जी है। हेरोफेंट, ऑल राइट। टीचर हो सकते हैं ये, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर हो सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी फैमिली वगैरह बाहर रहती है और ये बिल्कुल अकेले रहते हैं, या फिर वाकई इनकी शादी वादी हुई थी, ख़त्म हो गई, अब घर मोहल्ले के, घर के इधर उधर के लोग इनसे बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखने के लिए, इनसे पूछने के लिए आते हैं, या आप वाकई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अदरवाइज़ इनकी, जैसे मैंने कहा था ना कि एक स्पिरिचुअल फेज़ है, एक टाइम है ऐसा जो कि गुजरा है, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हुई हो, एंड देन फाइनली ये एक इनका आप समझ लीजिए कि गाइडेंस वाला फेस चल रहा है। इनको या तो खुद अपने मुताल्लिक कोई ऐसी बात पता चली है जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया से, दुनियावी चीज़ों से अपने आप को कटा दूं, अपना भी थोड़ा सा अपने आप को भी प्योरीफाई कर रहे हैं, और जो इनके पास आ रहा है कोई सवालात के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ भी, तो ये जो है ना थोड़ा सा, अब वही होता है कि दुनिया से आप कट के ही, जब आप कटते हैं तभी आप, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो आप किसी के साथ नेकी बदी करेंगे ही क्या। असल अमलियात तो वो होते हैं जो आप इंसान के साथ डील करते हैं, फिर पता चलता है कि आप नेक कितने हैं और आप में बदी कितनी है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई हेरोफेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इनकी कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या तो हो चुकी है। और अगर ये आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मेंटोर हैं, जो भी हैं, तो इनकी इस एनर्जी की वजह से भी ना आपके ऊपर एक साइलेंस का गलबा आया हुआ है। ठीक है? पाइसीज एनर्जी यानी कि हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो इन्होंने आपको बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम पर छोड़ दिया, इन्होंने आपको, और उसी चीज़ का ये रियलाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप खुद इनको छोड़ के कहीं चले गए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी ख़राब थी, आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, ये बात ये अच्छी तरीके से जानते थे, और अब इनको बहुत शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने गलत किया है। ठीक है? मैंने पहले ही बता दिया था कि आप दोनों के दरमियान साइलेंस आ रही है, खामोशी नज़र आ रही है, ब्रेकअप नहीं लेकिन साइलेंस नज़र आ रही है, और इनके हैंगमैन होने वाली एनर्जी को भी 5 ऑफ पेंटिकल्स शो वो क्लियर कर रहा है। तो इसका मतलब इनको ये जो रियलाइज़ हो रहा है, वो ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे लोगों ने कैसे छोड़ दिया, मेरी इतनी ज़रूरत के वक्त में लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जब मुझे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे आपकी या लोगों की, बट लिटरली फील कराया गया है। या तो फिर इनका ख़ुद का पार्टनर, अगर ये थर्ड पार्टी मैटर है, आप इनकी वाइफ या हस्बैंड नहीं हैं, तो इनके ऊपर इनके अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग की, वालिद की या वालदा की, कोई ऐसा लग रहा है उसकी ज़िम्मेदारी थी, और फिर इनसे ये मिसहैप हो गया है। नाउ लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड। ये अपनी लाइफ में होने वाले अटेम्प्ट के लिए सब लोग इनके ऊपर तोहमात उठा रहे हैं, सब लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम उठा रहे हैं, लेकिन ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ मेल इमेज है और यहाँ फीमेल इमेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके लिए या किसी ऐसे पर्सन के लिए डिफेंसिव होंगे, कि क्योंकि यहाँ भी जो ना इस एनर्जी से निकल कर ये जोन में आए हैं, तो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये चाहेंगे कि अब अगर कोई कुछ बोले तो इस इवेंट के बाद मैं अपनी इस चीज़ को देखूं, और मैं अब इन तमाम उठने वाले सवालात को हटा दूं, और फिर मैं सिर्फ उसको देखूं जो मेरी अपनी ज़ाती चीज़ है, और मैं इसके लिए, इस इमेज के लिए, इस पर्सन के लिए मैं स्टैंड लूँगा या स्टैंड लूँगी। जेंडर आप अपने हिसाब से करिएगा। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में
एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है जो बहुत मुश्किल से आपके पर्सन की तरफ आई है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जो ये चाह रहे हैं, जो मैंने कहा था ना, इनके मद्दे मुकाबिल देखा जाए तो बड़ी पैटी सी चीज़ है और ये कुछ प्राइवेटली और सीक्रेटली करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो इनका कोई ना कोई प्लान तो है जो ये खामोशी से करना चाह रहे हैं। ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप अगर इस साइलेंट जोन में हैं इनके साथ, तो आप ये ऐसा कुछ करें कि आपका सीक्रेटिव एलिमेंट जो है वो नज़र आ जाए कि आप इनसे छुपा क्या रहे हैं। आपने बाकी सारी चीज़ें तो शो की भी हैं, लेकिन स्टिल कुछ तो है जो आप हाइड कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो आप हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अब आपके लिए डिफेंसिव हैं, आपके लिए रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, और शायद अब उसी की वजह से कि ये स्टैंड लेकर आपके लिए प्रेजेंट क्या करें, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए हैं। अपने प्लान्स को ये रिवील भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम बेसिकली तो आपके पर्सन की ही एनर्जी जो है वो रीड कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिखाकर बिज़ी किया हुआ है कि तुम एटलीस्ट तुम लोग ये सब देखो, और ये मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरे माइंड में क्या है, और मैं अपना नेक्स्ट ऑफ़र, नेक्स्ट प्रपोज़ल, नेक्स्ट चीज़ मैं अपनी क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ एक्चुअली देयर एनर्जी। नाउ लेट्स सी उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज तो मैंने देख ली। Current feelings of your person, balance, yin and yang, twin flame, soulmate, number 36, कमिटमेंट। जनाब आपके साथ मामलात को फिक्स करने का बहुत ज़्यादा इनको एहसास हो रहा है कि इनको आपके साथ फिक्स करना है। ये ट्विन फ्लेम है और ये सोलमेट है, 2 स्वान्स बनी हुई हैं, नंबर 4 एंड नंबर 36। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, वाओ वेरी नाइस। आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपकी अच्छे कैरेक्टर को शो करती हैं, और ये ख़ुद भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। जो इनसे मिस्टेक्स हुई हैं ये अब अपने आगे वाले आने वाली जनरेशन के लिए, या जो इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया उसमें, ये अब अपने आप को फिक्स कर रहे हैं कि जो बताई जाती हैं बातें ज़रूरी नहीं है कि वही किसी के कहने की वजह से अमल में आए। कंपैटिबिलिटी एंड सेरेंडिपिटी, देखें ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, ये सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके मद्दे मुकाबिल हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी आ रहा है और सोलमेट भी आ रहा है। फिर कुछ अपनी तरबियत के तौर पर अपनी बहुत सारी प्रैक्टिसेस को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि आया मैं इसके लिए सही हूँ या नहीं। जो मैंने ऊपर बात बताई थी वही नीचे भी रिपीट हो रही है। इनकी फीलिंग्स में यही है कि ये बैलेंस चेक कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो सही है, मतलब मुझ में क्या ऐसी कमी है जो उसको फुलफ़िल करे, उसमें क्या कमी है जो मैं उसकी फुलफ़िल करूँ, इस तरह की बातें। और अपने ही इख्तियार में हैं, विद द हैंगमैन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही इख्तियार में हैं। जो मैं करना चाहूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी पर अपने टाइम पर करूँगा। जो मेरी ख्वाहिश है जानबूझ के अपने आप को छुपाना, जो ये वाली बात है, इसीलिए देखिए इस पहाड़ के पीछे छुपी हुई है कि जब टाइम आएगा, और ये वाला ये प्लानिंग मैं किसी को ना बताऊं, बाकी सब कुछ हरियाली है, बाकी सब कुछ देखते रहें। कुछ चीज़ों, कुछ लोग इनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, हो सकता है आप ही हो, और ब्राइटनेस और ब्लेसिंग्स सब चीज़ें तमाम रेडी हैं। बट जो इनकी प्लान है कि ये कब बाहर आएंगे, यहाँ पर भी ये कब बाहर आएंगे, ये इनके अपने अख्तियार में। तो इनकी एनर्जी में भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ दिखाना चाह रहे हैं और कुछ छुपाना चाह रहे हैं, और इनकी फीलिंग्स में भी ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ किसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं
कि मुझे अगर मेरे पेरेंट्स मेरे रिलेशनशिप को कैसे लेना चाहिए, उन्होंने मेरी अगर कोई डिफरेंट वे में ट्रेनिंग दी है तो मैं उसको फिक्स करूं, मैं वो चीज़ें ना करूं जो मेरे पेरेंट्स ने की या मुझे बताई गई या मुझे गाइड की, मैं डिफरेंट तरीके से कुछ करूं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, उनकी करंट थिंकिंग क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं। कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान आ गई है, जैसे कि ये कार्ड आ गया था। ओके, द मास्टर, सोल सर्चिंग। मैंने यहाँ हेरोफेंट आया है, यहाँ मास्टर आया है। ये हैं कुछ ना कुछ किसी अच्छी पोजीशन पर, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब तालीम, अक्ल फ़हम, विजडम, इंटेलेक्चुअल्स, इस फॉर्म में पॉसिबिलिटीज़। मैनिफेस्टेशन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए, रीपेरेंटिंग के नीचे गाइडेंस का आया है। इनको कोई भी अगर कुछ ये बता रहा है ना, यिंग एंड यांग, यहाँ पर भी आ गया चेंज। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इसमें कोई हर दो तरफा राय नहीं। इंटेंसिटी एंड द रेबल, ये हैं तैयार आपके लिए ना, ये थोड़ा सा ज़िद पकड़ रहे हैं और बैरियर्स तोड़ेंगे ये। और इनकी सोच में ये चल रहा है कि अब ना मेरा स्टैंड लेने का टाइम है, अब मैं इस तरह फारिग ना बैठूं, अब मैं लिटरली अपने लिए या इसके लिए, इस यानी आप, इसके लिए मैं लिटरली कोई ना कोई स्टेप लूं, कोई ना कोई स्टैंड लूं, क्योंकि मेरे इख्तियार में है। मैं अगर अपनी पावर्स को यूज़ करना चाहूँ तो मैं सब कुछ अपने एंड पर कर सकता हूँ। विद द इंटेलेक्चुअल माइंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है जिसमें मुझे कोई ऐसी एडवाइस मिले, ऐसा कोई रास्ता मिले कि मैं इतने इंटेंस माहौल को लाइट कर सकूं। इनकी शिद्दत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज ये जो अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस चेंज में जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है वो आपकी पार्टनरशिप है। आया ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरे और इसकी झड़पें अगर होती हैं तो वो बिल्कुल इसकी लॉजिक भी क्यों सही होती है, मेरी लॉजिक क्यों नहीं इसको समझ में आती। और अगर ये सोलमेट कनेक्शन है तो जाहिर बात है इनका दिल नहीं लगता होगा आपके बगैर, बिकॉज ट्विन फ्लेम तो फिर भी एक दूसरे के बगैर रह लेते हैं। सोलमेट तो याद ही करते रहते हैं, रोते पिटते ही रहते हैं। एंड देन सोचना, इस बात को इतनी तफसील से, इतनी डिटेल में सोचना, इनलाइटेंड होना कि ऐसा रिश्ता क्यों है, मेरी ज़िंदगी में ये वाले मामलात क्यों हैं, मैं इनको ठीक करने के लिए क्या सोचूं, मैं इनको ठीक करने के लिए क्या मुमकिनात हद तक अपनी एफ़र्ट करूं, इस तरह की बातें। एंड व्हेन विद दिस गाइडेंस, या तो ये किसी से लिटरली ऐसे ट्यूटोरियल्स और ऐसे ट्यूशन्स ले रहे हैं, या फिर सेल्फ पॉजिटिव मैसेज का जो है ना एक सेशन चल रहा है कि ये लोगों को गाइड करते हैं, और जब ये लोगों को गाइड कर रहे होते हैं तो इनको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मैसेज जो है ना रिसीव होना शुरू हो जाते हैं कि अपने लिए फिर ये करो। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास तो पावर है, मेरे पास तो तमाम अथॉरिटीज़ हैं, फिर मैं उसको यूज़ क्यों ना करूं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बहुत बहुत सारा ना एक मसाला कह लें, या आपके पर्सन की थॉट्स में और फीलिंग्स में ये कह लें कि मामले की या रिश्ते की शिद्दत का एहसास तो हो रहा है, लेकिन इसको किस तरीके से वो प्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना जनाब। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। आपको कुछ और पूछना हो, आपको कोई और गाइडलाइन लेनी हो हाई प्रीस्टेस पर और डिवाइनली गाइडेड दोनों के ऊपर जो है वो मुझसे रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल help you through the private reading, and paid readings are not for free. अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।